कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ट्वेल्थ साइंस में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन। इस चैप्टर में से आपकी बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी होता ही है। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x and y such that their sum is 35 and product is x square and y raised to 5 is a maximum। यानी कि यहाँ पे हमको x एंड y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसका सम क्या होता हो 35 होता हो, एंड उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होता हो एक्स स्क्वायर एंड वाई रेज टू 5 होता। ऐसी दो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। किसको यूज करना है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को। चलिए देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि हमको दो वैल्यू सपोज करनी है। एक वैल्यू क्या है? एक्स है, एंड दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो क्या है? वाई है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लाइन दी हुई है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सच दैट द सम इज 35। यानी कि उन दोनों का सम यानी कि एडिशन क्या होता हो 35। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। अगर इसमें से हम अगर x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं 35 माइनस वाई। ये क्यों किया हमने? उसके बाद उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी कि p लिखते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एंड वाई रेज टू 5। एक्स स्क्वायर एंड वाई रेज टू 5, ये जो हमने ये x की वैल्यू फाइंड की वो यहाँ पे रख देंगे। तो क्या मिलेगा? 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई रेज टू 5। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो p हमको प्रोडक्ट मिला मल्टीप्लिकेशन, वो सारी वैल्यू किस में मिली? y में मिली। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या रहेगा? हमारे लिए इजी रहेगा। अब हमको ये जो मिला प्रोडक्ट p, उसका विथ रिस्पेक्ट टू y हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dp बाय dy फाइंड करेंगे। आप सेम चीज x के लिए भी कर सकते हो। चलिए इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फर्स्ट एंड दूसरा सेकंड। तो इसको ले लेते हैं u इंटू वी फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले u वैसे का वैसा रहेगा 35 माइनस वाई का स्क्वायर वैसे का वैसा, एंड वाई रेज टू 5 है उसका पावर आ जाएगी आगे 5 आगे, एंड एक पावर हो जाएगी कम, तो 5 इंटू वाई रेज टू 4 मिलेगा, प्लस y रेज टू 5 वैसे का वैसा रहेगा, एंड यहाँ पे 35 माइनस वाई का जो स्क्वायर है उसमें 2 आ जाएगा आगे, एंड 35 माइनस वाई का स्क्वायर का हो जाएगा पावर 1, एंड जो माइनस वाई है उसका क्या होगा? -1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए इन दोनों में से y रेज टू 4 कॉमन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। चलिए दोनों में से y रेज टू 4 को ले लेते हैं कॉमन। y रेज टू 4 आ गया बाहर। दूसरा क्या कॉमन ले सकते हैं? 35 माइनस वाई, स्क्वायर है यहाँ पे क्या है? 35 माइनस वाई, तो 35 माइनस वाई वन टाइम हम बाहर ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। तो अंदर यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा सिर्फ 5, एंड वन टाइम 35 माइनस वाई बचा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या बचा? -y रेज टू 4 बाहर चला गया, तो बचा क्या? सिर्फ y। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड 2 बचेगा।
तो यहाँ पे बचेगा -2y। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हो जाएगा y⁴ ब्रैकेट में 35 - y। 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 35 × 5 175 -5y -2y। सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, y⁴ ब्रैकेट में 35 - y एंड दूसरे ब्रैकेट में 175 -7y। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तीन हमको मल्टीप्लिकेशन मिला, एक मिली y⁴ वैल्यू, दूसरी मिली y35 - y एंड तीसरा मिला 175 -7y। तो अगर हम इन तीनों को 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो, अगर हम इन तीनों को 0 से कंपेयर करेंगे तो एक तो होगा y = 0, y⁴ है उसका हो जाएगा y⁴। दूसरा होगा y = 35 एंड तीसरा 175 = 7y, ऐसा लिख सकते हैं। तो 175 जो है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो y = हमको मिलेगा 25। तो यहाँ पे देखिए y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की एंड y की दो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो सम हो क्या हो उसका, एंड y की 35 भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से लेके 35 के, क्योंकि 35 तो मैक्सिमम है। तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 25, यानी कि ये वैल्यू हमारे लिए करेक्ट है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है वो हम प्रूव कैसे करेंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये जो p है हमारा उसका हम अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d²p/dy² अगर हम फाइंड करें तो उसका आंसर <0 यानी कि किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन पार्ट है अलग अलग, एंड तीनों का एक साथ क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये जो हमारा है फंक्शन यहाँ पे y⁴ इंटू 35 - y इंटू 175 -7 उस पूरे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे तीन डिफरेंशिएशन है, तो d²p/dy² में ऐसा होगा कि एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो वैसे के वैसे। तो सबसे पहले y⁴ जो है उसका करते हैं, तो y⁴ का हो जाएगा 4 आ जाएगा आगे, एंड एक पावर हो जाएगी कम, यानी कि 4 इंटू y⁴ मिलेगा। बाकी दोनों वैसे का वैसे, यानी कि 35 - y वैसे का वैसा, एंड 175 -7y वैसे का वैसा। उसके बाद प्लस y⁴ वैसे का वैसा 35 - y का करेंगे तो 35 का हो जाएगा 0, एंड माइनस y का हो जाएगा 1, ब्रैकेट में 175 -7y तो वैसे का वैसा, प्लस उसी तरह से यहाँ पे तीसरे का कर लेते हैं, y⁴ वैसे का वैसा 35 - y वैसे का वैसा, एंड 175 -7y का 175 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, -7y का हो जाएगा -7। चले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 4 ब्रैकेट में वैसे का वैसा 4y³ ब्रैकेट में 35 - y 175
-7y। यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -y⁴ ब्रैकेट में 175 -7y प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि -7 आंसर मिलेगा तो -7 आ जाएगा आगे की साइड, तो -7y⁴ ब्रैकेट में 35 -y। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमको ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, कैसा पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये जो y यहाँ पे क्या है, y³ है, एंड यहाँ पे क्या है, y⁴ है। तो एंड माइनस में क्या है, 7y⁴ वापस से है। तो ये जो वैल्यू होगी वो इस वाली वैल्यू से, अगर हम y की जगह पे क्या रखे, 25 रखे, तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, <<0 यानी कि y जो हमने 25 फाइंड किया था वो क्या था, सही। अगर ये y की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 -25 क्या मिलेगा, 10। यानी कि x की वैल्यू होगी 10 एंड y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 25। तब उसका एडिशन क्या होगा, 35, एंड प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो x² एंड y⁵ के लिए मैक्सिमम ये वैल्यू पॉसिबल है। ऐसा हमने प्रूव किया यहाँ पे।